Welcome to the practical of electrical circuit and network. Our practical number 4 is use voltmeter, ammeter, wattmeter to determine active, reactive and apparent power consumed in given RLC series circuit and draw the phasor diagram. तो इसके प्रीवियस प्रैक्टिकल में हमने RL देन उसके बाद RC सीरीज के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन है RLC सीरीज सर्किट का। तो अगेन प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हमारा क्या है इस प्रैक्टिकल नंबर 4 का, तो सेम है लाइक प्रैक्टिकल नंबर 2 एंड प्रैक्टिकल नंबर 3। तो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ग्रेजुएट डिप्लोमा इंजीनियर आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे तो आपको डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करते आना चाहिए। तो ये आपको इस प्रैक्टिकल से समझ में आ रहा है। देन रिलेवेंट प्रोग्राम आउटकम्स कौन से मैप हो रहे हैं, सेम डिसिप्लिन नॉलेज, तो आपको इलेक्ट्रिकल्स का नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है। देन एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, तो आप एक्सपेरिमेंट को अब परफॉर्म करने वाले हो। देन आपको इंजीनियरिंग टूल्स, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आपको डिफरेंट टूल्स लगने वाले हैं लाइक वोल्टमीटर, वाटमीटर, एमीटर, ऑटो ट्रांसफार्मर, मल्टीमीटर, रियोस्टेट। दैट्स वाई आपका इंजीनियरिंग टूल्स पीओ भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, आप इस वीडियो को इंडिविजुअली देखने वाले हो या जब भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे तो हम टीम वर्क में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे। दैट्स वाई हमारा यहाँ पे इंडिविजुअल एंड टीम वर्क ये पीओ सेटिस्फाई हो रहा है। देन अब हम देखते हैं कॉम्पिटेंसी एंड स्किल। तो जब भी हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मेंटेन करना है या ऑपरेट करना है तो हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम दो टाइप की है, एक है एसी और दूसरा है डीसी। तो हम ये जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज़ द एसी। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमें एसी एंड डीसी का नॉलेज ज़रूरी है जो हमें इस वीडियो से मिल रहा है। सो हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल डेवलप हो रहा है। तो कौन से रेंज ऑफ मीटर हमें यूज़ करने हैं, देन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर हमें कौन से रेंज के सिलेक्ट करने हैं, ये हमारी यहाँ पे कॉम्पिटेंसी भी डेवलप हो रही है। देन रिलेवेंट कोर्स आउटकम, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो आप सॉल्व कर पाओगे बाय यूजिंग दिस प्रैक्टिकल। सो आपका यहाँ पे रिलेवेंट कोर्स आउटकम मैप हो रहा है। देन प्रैक्टिकल आउटकम, तो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जाओगे तो कौन से रेंज ऑफ वोल्टमीटर चूज़ करने हैं, देन फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, बाय यूजिंग ऑल द ऑब्जर्वेशंस आपको एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर को कैसे कैलकुलेट करना है, ये आप इस प्रैक्टिकल से या इस वीडियो से सीखने वाले हो। देन हम देखते हैं सर्किट डायग्राम। दिस सर्किट डायग्राम इज सेम एज टू प्रैक्टिकल नंबर 2 एंड प्रैक्टिकल नंबर 3। सिर्फ यहाँ पे कॉम्बिनेशन है इंडक्टर एंड कैपेसिटर का। अगेन ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, एमीटर सीरीज में होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर से एक स्टार्टिंग पॉइंट जाएगा एमीटर को, एमीटर का एंडिंग पॉइंट जाएगा वैटमीटर को, देन वैटमीटर से एक पॉइंट जाएगा रेजिस्टेंस को, दैट इज़ द रेंज ऑफ वैटमीटर जाएगा रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस का एंडिंग पॉइंट जाएगा इंडक्टर को, इंडक्टर का एंडिंग पॉइंट जाएगा कैपेसिटर को, एंड देन यहाँ पे कैपेसिटर से जो लास्ट वायर निकला है दैट इज़ द ऑटो ट्रांसफार्मर के सेकेंड पॉइंट को जाएगा। देन वोल्टमीटर एंड वैटमीटर का भी एक वायर कहाँ पे जा रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर में जा रहा है। ये हमने देखा है सर्किट डायग्राम। अब इसी सर्किट डायग्राम के ऊपर से हमने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट सेटअप कैसे लगाया है ये हम देखेंगे। दिस इज द ऑटो ट्रांसफार्मर, एमीटर हमने सीरीज में लगाया है तो एमीटर, देन एमीटर से एक वायर निकल के गया है वैटमीटर के एम को, एम एंड सी हमेशा कैसा होता है, शॉर्ट होता है। देन एल से एक वायर निकल के गया है रियोस्टेट को, देन रेजिस्टर्स, कैपेसिटर एंड इंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आप यहाँ पे देख रहे हो दिस इज द सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स का। देन यहाँ से एक वायर जाएगा दैट इज द रेंज ऑफ वैटमीटर। जो रिटर्न वायर आ रहा था वो कहाँ कनेक्टेड था, वैटमीटर एंड
इंडक्टर को कनेक्टेड था और वहीं से एक वायर कहाँ जा रहा था, वोल्ट मीटर को जा रहा था। तो आप यहाँ से देख सकते हो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब हम एसी सप्लाई देंगे और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। इस सप्लाई को ऑन किया है, बाय यूजिंग दिस ऑटो ट्रांसफॉर्मर हम वोल्टेज को सेट करेंगे। तो मैंने वोल्टेज को सेट किया है 200 वोल्ट पे। तो इसके लिए हमें जो करंट मिल रहा है दैट इज़ द मिली एम्पियर। ये जो करंट है दैट इज़ इन मिली एम्पियर। तो ये 0 के ऊपर है, दैट इज़ द 0.2 के भी नीचे है। तो ये किस में है, 0.06 हमारा ये करंट है। देन हम वैटमीटर से एक तो पावर मेजर कर सकते हैं या फिर आप वोल्टेज एंड एम्पियर का जो ऑब्जर्वेशन है वोल्ट 200 वोल्ट एंड 0.6, तो आप अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो हमें ये पावर मिलता है 12 वैट। तो आप ये 125 का जो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ बीच में 10 लाइन्स है। तो 125 डिवाइडेड बाय अगर आप 10 करते हो तो आपको एक लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है पावर की, दैट इज़ द 12.5। सो हमें जो पावर मिला है दैट इज़ द 12 वैट। अब हम मेजर करेंगे वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो सबसे पहले हम रियोस्टैट को लगाते हैं मल्टीमीटर। तो हमें जो वोल्टेज मिल रहा है अक्रॉस द रियोस्टैट दैट इज द 36.8 वोल्ट। देन हम लगाएंगे कैपेसिटर के स्टार्टिंग पॉइंट को एंड कैपेसिटर के एंडिंग पॉइंट को मल्टीमीटर। तो हमें जो वोल्टेज मिल रहा है दैट इज द 309.1 वोल्ट। ये थोड़ा इधर उधर वैरी होते रहेगा। देन हम मल्टीमीटर अटैच करेंगे इंडक्टर को। तो इंडक्टर के हमने दोनों भी पॉइंट्स को मल्टीमीटर लगा दिया है। तो आपको जो वोल्टेज मिल रहा है दैट इज़ द 126 वोल्ट। तो अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में आप यहाँ पे देख, तो हमने जो इंडक्टर रेजिस्टेंस लिया था दैट इज़ द 150 ओहम एंड जो मल्टीमीटर लिया था दैट इज़ द 1 एम्पियर। सो हमने जो वोल्टेज सेट किया था 200 वोल्ट पे, तो हमें करंट की रीडिंग कितनी मिली थी, 0.06 एम्पियर। देन वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस हमने मेजर किया था 36.5 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल था 125 वोल्ट एंड वोल्टेज अक्रॉस द दिस इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल एंड रेजिस्टेंस। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो, सॉरी एडिशन करते हो, तो दिस इज़ द आपको वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड कॉइल मिल जाएगा। देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना मिला, 30 वैट। अब आप बोलोगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ज़्यादा है, लेकिन आपको पता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर विच स्टोर द एनर्जी। इसीलिए कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज कैसे रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और हमें वैट कितना मिला था, 12 वैट। अगेन ऑब्जर्वेशन टेबल सेम है जस्ट लाइक अ प्रैक्टिकल नंबर 2 एंड प्रैक्टिकल नंबर 3। पूरे ऑब्जर्वेशन में आपको रीडिंग दिए हैं, आप इस फॉर्मूले में पुट करते हो तो आपको सारे कैलकुलेशंस मिल जाएंगे। फिर आपको निकालना है रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। देन सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो सर्किट डायग्राम आपको पता है आरएल के लिए और आरसी के लिए, आरएल में लैगिंग नेचर होता है और आरसी में लीडिंग नेचर होता है, जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल में ऑलरेडी ड्रॉ किया था। थैंक यू।